दोस्तों, आज मैं आपको नई बहू ने उड़ाई पतंग कहानी सुना रही हूँ। नैना की शादी मोहित से हुई थी और शादी के बाद उसका ये पहला 15 अगस्त था। नैना की एक ननंद सखी और एक देवर वैभव भी थे। वो दोनों 15 अगस्त नई नई भाभी के साथ मनाने में बेहद उत्साहित थे। सखी कहती है, अरे वैभव भाई, तू पतंग कब लाएगा? कल ही तो है ना 15 अगस्त। वैभव कहता है, हाँ हाँ बस जा रहा हूँ, वो रोहित भैया तैयार होके आ रहे हैं ना, तो अब दोनों साथ जाएंगे। अरे सखी, इस बार तो भाभी भी हमारे साथ है तो पतंग उड़ाने में बड़ा ही मज़ा आएगा। तभी उनकी माँ वहाँ आती है। वो वैभव पूछता है, माँ 15 अगस्त पे क्या बनाओगी इस बार? ममता कहती है, अरे बेटा, छोले पूरी दही भल्ले सोच रही हूँ, और थोड़ा सा हलवा भी बना लेंगे मुँह मीठा करने के लिए। सखी, हाँ हाँ माँ, यही सही रहेगा। तभी रोहित आ गया और वो कहता है, अरे चल भाई जल्दी चल पतंग लेने, अगर लेट हो गए तो दुकान पर भीड़ हो जाएगी। वैभव, हाँ हाँ भैया चल रहे हैं, बस जल्दी से मैं ये सैंडविच खा लूँ। तभी छत से पड़ोस में रहने वाली अनीता आंटी और उनकी बहू सोनल बात करते हैं। वो दोनों छत पर कपड़े सुखा रही थी। अनीता कहती है, अरे ममता जी, मेरी बहू तो इस साल भी पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में भाग ले रही है, और इस साल तो सुना है इनाम भी बहुत अच्छे अच्छे रखे हैं। अरे ओ सोनल बहू, ज़रा बता तो क्या क्या इनाम है वो? सोनल कहती है, वो शिमला में घूमने का 3 दिन 2 रात का इनाम है। अनीता, हाँ देखा, शिमला घूमने का इनाम। वैसे ममता जी, आपकी बहू नैना को भी पतंग उड़ानी आती है क्या? और नैना बहू भी क्या पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में भाग लेगी? ममता, नैना को पतंग उड़ाना पता नहीं। अरे नैना बहू, क्या तुम्हें पतंग उड़ानी आती है? नैना, हाँ जी माँ जी, आती तो है, पर बहुत सालों से उड़ाई नहीं। वो जब मैं छोटी थी तब अपने भैया के साथ उड़ाती थी। भाई ने ही मुझे पतंग उड़ाना सिखाया था। बस फिर पढ़ाई और घर के काम में व्यस्त हो गई, तो फिर उड़ाई ही नहीं सालों तक। सोनल, अरे फिर तो तुम्हारा प्रतियोगिता में भाग लेना बेकार है। क्यों? कि मैं पतंग उड़ाने में माहिर हूँ, कई सालों से मैं पतंग उड़ा रही हूँ, और इस पूरे इलाके में आज तक मुझसे कोई बहू नहीं जीती, हमेशा मैं ही जीतती हूँ। अनीता, हाँ भाई ये तो सच है, मेरी सोनल बहू बहुत ही अच्छी पतंग उड़ाती है, और इस शहर की सारी बहुएं भी अगर मिलकर सोनंग से पतंगबाजी करें ना तो इसको हरा नहीं सकती। तभी सखी कहती है, अरे अनीता आंटी, ये भी तो हो सकता है कि इस बार मेरी नैना भाभी सोनल भाभी को पतंगबाजी में हरा दे और हमें शिमला घूमने का मौका मिल जाए। और हाँ नैना भाभी, मैं तो कहूँगी इस बार आप इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लें, और सबको पता भी तो चलना चाहिए कि हमारी नैना भाभी कितनी अच्छी पतंग उड़ाती है। सोनल, हाँ हाँ क्यों नहीं, नैना तुम भी अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा दो, और 15 अगस्त पर हमारे साथ पतंग उड़ाना। जीती नहीं तो क्या, पतंग उड़ाने का मज़ा तो उठा ही लोगी। तभी रोहित कहता है, नैना मुझे पक्का विश्वास है कि प्रतियोगिता तुम ही जीतोगी। वैभव भी कहता है, हाँ हाँ भाभी, आप ही जीतोगी ये पतंग प्रतियोगिता, भैया सही कह रहे हैं, और हम अभी बाजार ही जा रहे हैं अच्छी अच्छी पतंग सादी और मांझा लेने। तभी ममता कहती है, हाँ भाई सही है, इस बार हमारी नई बहू नैना भी पतंग प्रतियोगिता में भाग लेगी। फिर ये सुनकर ममता और उसकी बहू सोनल वहाँ से चली गई। फिर सब पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गए। ममता कहती है, देख नैना बहू, कल के सारा दिन तो कुछ काम नहीं करेगी, सारा खाना बनाने का काम और घर का काम सारा मैं और सखी ही करेंगे, तुम तो बस पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करना। नैना, जी माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आप लोग मेरी कितनी परवाह करते हो, मुझे कितनी हिम्मत दे रहे हो। तो माँ जी, मैं भी आप सबको ये पतंग प्रतियोगिता जीत के ही दिखाऊंगी। तभी मोहित और वैभव खूब सारी पतंग और मांझा खरीद कर आ गए। वैभव कहता है, भाभी देखो आपके लिए हम कितनी अच्छी अच्छी पतंग और पक्के वाला मांझा खरीद कर लाए हैं। रोहित, हाँ नैना, सबसे बढ़िया मांझा और सादी लाए हैं, अब तुम इनसे प्रैक्टिस कर लो। फिर नैना छत पे जाके पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगी। हालांकि वो बहुत लंबे समय बाद पतंग उड़ा रही थी, पर अच्छी उड़ा रही थी। रोहित और वैभव ने भी छत पे आके नैना का हौसला बढ़ाया। बस फिर तो नैना अपने फुल फॉर्म में आ गई। फिर सब छत पे ही आ गए
और सभी ये देखकर हैरान रह गए कि इतने समय बाद भी नैना अच्छी तरह पतंग उड़ा रही थी। फिर 15 अगस्त का दिन भी आ गया। सुबह सुबह ही सब लोग अपनी छतों पर आ गए और पतंगें उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद सारी कॉलोनी की बहुओं की पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता शुरू हुई। तो ममता पहले अपनी बहू के लिए खाना भी छत पर ही ले आई। ममता कहती है, अरे नैना बहू, सुबह से तुम पतंग उड़ा रही हो, अब थोड़ा सा खाना खा लो। देखो मैंने तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाए हैं। तभी सखी कहती है, भाभी आप प्रैक्टिस जारी रखो, आपको खाना आज मैं अपने हाथों से खिला दूंगी। रोहित, अरे भाई वाह, नैना की तो आज बड़ी खातिरदारी हो रही है। ममता, और नहीं तो क्या, क्या हम अपनी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? फिर नैना ने थोड़ा ब्रेक लिया। उसने अपनी सास के बनाए छोले भटूरे खाए। उन्हें खा के नैना कहती है, धन्यवाद माँ जी, आपने मेरे लिए छत पे ही खाना ला दिया और छोले भटूरे तो सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं और इनमें देखो मैं आपकी कोई हेल्प ही नहीं कर पाई। ममता, अरे कोई बात नहीं बहू, तुम भी तो बड़ी मेहनत कर रही हो कल से। अब तुम बहुत ध्यान लगा के पतंग उड़ाना और देखना पतंगबाजी प्रतियोगिता में तुम ही जीतोगी। तभी रोहित कहता है, अच्छा नैना, अब प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तुम बस तैयार ही रहो। तभी अनीता कहती है, अरे नैना बहू, तुम तैयार तो हो ना मेरी बहू सोनल के साथ प्रतियोगिता करने के लिए? नैना, हाँ जी आंटी जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अनीता, अरे मिसिस शर्मा आपकी बहू, मिसिस गुप्ता आपकी बहू, मिसिस वर्मा आपकी बहू, सब तैयार हो ना? मिसिस शर्मा कहती है, हाँ हाँ सबकी बहू तैयार है। अरे इस बार तो ममता जी की भी नई बहू इस पतंग प्रतियोगिता में भाग ले रही है। ममता, हाँ हाँ मेरी नई बहू भी भाग ले रही है। तभी शर्मा जी कहते हैं, हाँ तो ठीक है, फिर इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे शिमला घूमने का मौका मिलेगा। फिर सारी बहुओं के बीच प्रतियोगिता शुरू हो गई और सारी बहुएं अपना अपना हुनर दिखाने लगी। फिर एक एक करके सारी बहुएं थकने लगी, उन सब की पतंगें कटने लगी, वो ज़्यादा देर उड़ा भी नहीं पाई। बस अब मैदान में सोनल और नैना ही बची थी। उन्हीं दोनों में ये कंपटीशन चल रहा था। वैभव कहता है, अरे वाह भाभी, एक और पतंग काट दिया आपने, वाह भाभी वाह। रोहित भी कहता है, वाह नैना, तुमने तो कमाल कर दिया। अब बस सोनल भाभी की पतंग काट दो, तुमने इनकी पतंग काट दी तो तुम प्रतियोगिता जीत जाओगी। नैना, हाँ हाँ कोशिश तो कर रही हूँ। तभी बारिश पड़ने लगी। वैभव, अरे ये बारिश क्यों आने लगी? नैना, भाभी बस जीतने ही वाली हैं, अगर प्रतियोगिता बारिश की वजह से बंद करा दी तो सोनल भाभी के तो मज़े ही आ जाएंगे क्योंकि वो हारने वाली है। तभी अनीता कहती है, अरे ममता जी, अब प्रतियोगिता रोकनी पड़ेगी। अरे ये प्रतियोगिता बराबर ही पर रही, इसमें कोई जीत नहीं पाया, देखो बारिश भी तेज हो रही है। नैना, आंटी जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा बारिश में पतंग उड़ाने का। हाँ, अगर आपकी बहू को बारिश से दिक्कत हो रही है तो वो कह सकती है, पर मैं जब तक आखिरी पतंग न काट दूँ तब तक मैं अपनी पतंग नीचे नहीं उतारूंगी। फिर बारिश में सोनल की पतंग डगमगाने लगी और हिलने डुलने लगी और फिर मौका देखकर नैना ने सोनल की पतंग काट दी। अब सब बहुत खुश थे, नैना प्रतियोगिता जीत गई थी। सोनल कहती है, नैना सच में तुम बहुत अच्छी पतंग उड़ाती हो और तुमसे अच्छी पतंग तो मैं उड़ा ही नहीं सकती, तुम्हें जीतने की बहुत बहुत बधाई हो। नैना कहती है, थैंक यू सोनल भाभी, पर आपने भी बहुत अच्छी पतंग उड़ाई। फिर नैना ने अपनी सास के पैर छुए, सखी ने अपनी भाभी को गले लगाकर बधाई दी। रोहित और वैभव भी बहुत खुश थे। नैना को शिमला घूमने का इनाम भी मिल गया। फिर सब मिलकर शिमला जाते हैं और वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।